जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एक बार फिर आपका स्वागत है एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को लेकर। आज निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर से हमारे निदेशक महोदय का सत्रांक निर्धारण को लेकर आदेश है वो प्रसारित कर दिया गया है। तो आज हम इसे अच्छे से समझें कि आपके प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है उनमें आपके सत्रांक किस प्रकार से भेजे जाएंगे, कौन सा फॉर्मूला है वो डिसाइड किया गया है। क्या अब तक हुई सभी पेपर्स के नंबर जोड़कर सत्रांक भेजे जाएंगे या उनमें किसी प्रकार का संशोधन है तो उस संशोधन के आधार पर सत्रांक यानी सेशनल मार्क्स भेजने का फॉर्मूला क्या रहेगा, उस गणित को समझेंगे अच्छे से पूरे लेटर के साथ। चाहे वो सरकारी स्कूल का विद्यार्थी हो चाहे प्राइवेट स्कूल का विद्यार्थी हो, सबके लिए सेम ही ये सिस्टम रहता है। तो ये रहा आपके सामने लेटर की कॉपी है, 11 फरवरी 2022 को जारी किया गया है। विषय आप देखेंगे 2021-22 परीक्षा हेतु कक्षा 12 के प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों में सत्रांक निर्धारण के संबंध में, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं उनके सत्रांक निर्धारण में इस बार आ रही है, क्योंकि हाफ ईयरली में हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम हुए थे। तो चलिए पहले की जो स्टोरी बोर्ड ने बताई है उसके अनुसार बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट का है कि बोर्ड परीक्षा 2022 हेतु सत्रांक निर्धारण के प्रावधान निम्नानुसार रहेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय की सैद्धांतिक परीक्षा हेतु, सैद्धांतिक यानी थ्योरिकल जो रिटर्न पेपर आप देते हो, निर्धारित पूर्णांकों के 20% अंक सत्रांक हेतु निर्धारित है। जैसे बोर्ड परीक्षा में किसी विषय के 100 नंबर का पेपर है तो उसका 20 के हिसाब से जाएंगे, 70 नंबर का अगर थ्योरिकल पेपर होता है तो 14 नंबर के हिसाब से जाएंगे, 50 का होता है तो 10 और 30 नंबर का अगर थ्योरिकल एग्जाम होता है तो 6 के हिसाब से सत्रांक है वो भेजे जाते हैं। जिसके अंतर्गत नियमित रेगुलर विद्यार्थियों के लिए विद्यालय द्वारा ली गई प्रथम परख जो 20 नंबर की थी इस साल के लिए, द्वितीय परख 20 नंबर की और हाफ ईयरली परीक्षा आपके टोटल 60 नंबर की थी। तो 20, 20, 40 और 60 100 हो गए, तो 100 के हिसाब से 20% मार्क्स हैं वो भेजे जाने हैं। उसके बाद विशेष जो पॉइंट है, ऐसे विषय जिनमें सैद्धांतिक परीक्षा के साथ साथ प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, यानी थ्योरिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल परीक्षा भी आयोजित होती है, उन विषयों में सत्रांक केवल लिखित परीक्षा के पूर्णांकों के 20% होंगे। अब यहां से कहानी समझने वाली है आपके लिए, यानी जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उनमें, यानी बोर्ड परीक्षा में जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उनके जो स्कूल से जो सत्रांक भेजे जाएंगे वो केवल उनकी लिखित परीक्षा के आधार पर भेजे जाएंगे। एक एग्जाम्पल दिया है और मैं क्लियर करता हूं आगे जाके। कक्षा 12 संगीत और चित्रकला के अतिरिक्त, यानी इन 2 सब्जेक्ट के अलावा विषयों की बात हम करेंगे। संगीत और चित्रकला के अलावा वो विषय जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, जैसे अपनी ज्योग्राफी की बात कर लेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिनमें प्रैक्टिकल हो रहा है। तो हम यहाँ पर भूगोल को लेकर समझ लेते हैं। बोर्ड परीक्षा 2022 के जिन विषयों के कुल अंक 100 का होना है उनमें सैद्धांतिक 100 अंक और प्रायोगिक 30 अंक की ली जानी है। इन 70 अंक सैद्धांतिक में 20% यानी कुल 14 अंक सत्रांक के लिए निर्धारित है। ये मेन बात है। आपको पता है बोर्ड के अंदर ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल का पेपर कितने नंबर का होगा, आपका टोटल 30 नंबर का होगा, जो अभी कब से कब हो रहा है, 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाएगा जो 30 नंबर का। अब पीछे 70 नंबर और बच गए आपके, तो 70 नंबर का यानी उसका 20% यानी 70 में आप 14 नंबर निकाल दें, कितना बच गया, 56 नंबर। 56 नंबर का बोर्ड के अंदर पेपर होगा जिसमें 28 नंबर की आपकी फर्स्ट बुक है और 28 नंबर की सेकंड बुक है। 56 नंबर का तो बोर्ड के अंदर पेपर होगा। 14 अंक है वो स्कूल से भेजे जाएंगे। कैसे भेजे जाएंगे इस साल, वही कहानी समझने की कोशिश यहाँ जारी है।
तो ये तो अब जो पॉइंट है अपना यहाँ दूसरा जो दे रखा है, ये तो संगीत और चित्रकला को, आपको पता है चित्रकला और संगीत के अंदर प्रैक्टिकल है वो 70 अंकों का होता है और थ्योरी 30 का है, तो उस हिसाब से होगा। तो अब तीसरे पॉइंट आपको कुछ पहले की बात बता रहा है कि जिन विषयों में सैद्धांतिक परीक्षा के साथ साथ प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है उन विषयों के सत्रांक निर्धारण में अर्धवार्षिक परीक्षा में आयोजित प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक शामिल नहीं किए जाएंगे। इस बार भूगोल के अंदर या अन्य प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है हाफ ईयरली के अंदर प्रैक्टिकल का पेपर लिया था, लेकिन अब जब सत्रांक भेजे जाएंगे तो उस टाइम इन प्रैक्टिकल्स के अंदर आपके जो मार्क्स आए हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, यानी नहीं जोड़े जाएंगे। आपको याद होगा ना, ये चीज़ आपको बताया होगा आपके स्कूल में टीचर्स ने। जैसे आप पुनः एक बार वही एग्जाम्पल, संगीत और चित्रकला के अलावा विषयों में हाफ ईयरली के अंदर निर्धारित जो 60 अंक थे उसमें 34 नंबर का तो आपका हाफ ईयरली का पेपर हुआ था, 14 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ था और 12 जो नंबर है वो आपके जो होमवर्क वर्क शीट पोर्टफोलियो क्विज है उस पर आधारित थे, यानी होमवर्क बेस्ड थे। तो ये जो प्रैक्टिकल का आपका जो 14 नंबर का काम करवाया गया था हाफ ईयरली में जो पेपर हुआ था, उसके नंबर जब सत्रांक भेजे जाएंगे उनके योग के अंदर शामिल नहीं किए जाएंगे। तो इसका मतलब फिर योग के हाफ ईयरली का कितने अंकों का होगा, 34 और 12, इन दो को जोड़ना है आपको बस। तो ये कितना हो गया, 4 और 2 6 और 4 3 और 1 4, यानी हाफ ईयरली के केवल 46 नंबरों के आधार पर आपके सत्रांक डिसाइड होंगे हाफ ईयरली के। अब 46 में 20 नंबर का आपका पहला टेस्ट था और 20 नंबर का आपका सेकंड टेस्ट था, तो टोटल ये कितना हो गया 86। 100 क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि प्रैक्टिकल के 14 नंबर हैं वो हाफ ईयरली में जो हुआ उसको बाहर किया गया है, यानी वो अब टोटल के अंदर नहीं जोड़े जाएंगे। समझते रहिएगा कहानी को, अब अच्छे से क्लियर होती जाएगी ये बात। और ये संगीत और चित्रकला वाली बात आ गई सेम उसी तरीके से, बस इतना है भी इसमें जो डिवाइडेशन का फर्क है बस संगीत और चित्रकला में। आगे की कहानी अब अपने समझ लें, जो अभी बात चल रही थी भी संगीत और चित्रकला के अलावा अन्य प्रायोगिक विषय में सत्रांक निर्धारण हेतु 20 + 20 2 टेस्ट हो गए, 34 और आपकी हाफ ईयरली की परीक्षा हुई थी, 12 आपके होमवर्क वाले हो गए, टोटल वही आ गया ना 86। 20 + 20 + 46 जो अभी हमने किया, टोटल कितना हो गया 86। तो इसका मतलब आपके जो सत्रांक भेजे जाएंगे भूगोल और इसी प्रकार के अन्य जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है म्यूजिक और ड्राइंग को छोड़कर 86 नंबरों के आधार पर आपके सत्रांक निकाले जाएंगे। अच्छे से क्लियर करते चलें इस बात को। तो 86 के अनुसार प्राप्तांकों के 30% अधिभार के अनुरूप 20% सत्रांक भेजे जाएंगे। तो 100 टोटल 100 का, 100 में से 30 का प्रैक्टिकल, 30 का प्रैक्टिकल, थ्योरिकल एग्जाम कितने नंबर का 70 का, 70 का 20%, 70 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 14। तो यानी 14 के सत्रांक भेजे जाएंगे, 14 के अनुसार भेजे जाएंगे भूगोल में। अब आप कहानी ऐसे समझ लें, सपोज करें आपके पहले टेस्ट, दूसरे टेस्ट और हाफ ईयरली, इन तीनों के अंदर टोटल मार्क्स आए 70। तो अब इस 70 के आधार पर आपके सत्रांक कितने बनेंगे, आपको यह करना है जितने आए उनको ऊपर लिख लो 70, कितने में से आई 86 में से आई, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको 14 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 70 अबव 86 मल्टीप्लाई 14, तो इस आधार पर आपके सत्रांक कितने बनेंगे वो आप अपने आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा जितने आए। ये अब सभी ड्राइंग और म्यूजिक को छोड़कर सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यही सिस्टम रहेगा। अगर आपको लगता है मेरे 86 आए तो 86/86 इंटू 14, 86 से 86 कट गए, इसका मतलब आपके 14 में से 14 नंबर जाएंगे। अगर आपको लगता है मेरे 80 आए तो 80 कितने में से आई 86 में से, और कितने के हिसाब से भेजना है 14 के हिसाब से, उसको मल्टीप्लाई कर दो।
तो 80 को 14 से गुणा करके 86 का भाग दे दो, जितने मार्क्स आएंगे अगर पॉइंटों में आएगा तो वो अगले डिजिट में चला जाएगा। जैसे किसी के 13.3 आए तो वो 14 हो जाएगा, तो यानी 14 में से 14 चले जाएंगे। पॉइंट से थोड़ा सा भी ज़्यादा होते ही अगले डिजिट चली जाएगी। और इजी समझे, जैसे आपका दोनों टेस्ट और हाफ ईयरली मिलाकर टोटल मार्क्स कितने हुए, 86, ठीक है। तो 86 में से नंबर आए जितने भी आए, जैसे अब बात कर लेते हैं 82, एक में से आए 82 अबव 86, और कितने में से भेजने हैं, 14 में, तो 14 में गुणा 14, तो 82 को 14 से गुणा करके 86 का भाग दे दीजिएगा। जितने भी आए आपके, ये 13 पॉइंट कुछ आएगा, तो 13 के बाद जितना भी कुछ होते ही अगले मार्क्स आपके भेजे जाएंगे, यानी 14 भेजे जाएंगे। 12 पॉइंट कुछ आता है तो 13 भेजे जाएंगे, 10 पॉइंट कुछ आता है तो 11 भेजे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल के अंदर मार्क्स हैं वो भेजे जाएंगे, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। तो अब आपके स्कूल से जो सत्रांक भेजे जाएंगे वो इस फॉर्मूले पर आधारित होंगे। यही आदेश आज निदेशक श्री कानाराम जी का है वो जारी हुआ है। तो ये थी आज की विशेष इन्फॉर्मेशन, क्योंकि स्कूल में भी बच्चों को जैसे समस्या थी, कईयों ने पूछा भी, तो मुझे लगा चलो ये भी समझा दूं। बच्चों के आजकल जिज्ञासा रहती है, सोशल मीडिया का टाइम है तो उनको हर चीज़ का क्लेरिफिकेशन चाहिए होता है। हालांकि स्कूल वाले अपने आप कर लेते, लेकिन आज बच्चे को भी पता होनी चाहिए उसके कितने सत्रांक बन रहे हैं। एक बार पुनः रिवाइज कर दूं, आपका पहला टेस्ट 20 का, दूसरा टेस्ट 20 का, हाफ ईयरली आपके 60 की हुई थी, प्रैक्टिकल वाले भी सब्जेक्ट और नॉन प्रैक्टिकल वाले में। तो प्रैक्टिकल वाले में आपको 14 नंबर इसमें से माइनस कर देने हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर सत्रांक के लिए नहीं ऐड होते, तो ये 46 बच गए। 46, 20 और 20 को जोड़ते हैं तो 86। तो अब 86 में आपके जितने मार्क्स आए वो x मान लेता हूँ, ऊपर लिख देना, बटा में 86 और उसको आपको 14 से गुणा कर देना है। जो उत्तर आएगा, जो भी पॉइंट से ज़्यादा है, तो अगले डिजिट के अंक आपके बोर्ड के अंदर सत्रांक के रूप में ऑनलाइन है वो भेजे जाएंगे। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो पहले 20, फिर आपके 20, दूसरा टेस्ट और हाफ ईयरली 60 की हुई, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो 100 नंबर का ही हो गया। तो 100 में आपके जितने आए उसका हम 20% निकाल लेंगे, बस जितने भी आए। अगर आपके 91 नंबर आए तो कितने चले जाएंगे, आप 91 को 20 से गुणा कर लें, कितने आ गए, 18.2 आ गए, यानी 19 नंबर जाएंगे। अगर आपके 95 नंबर आ गए तो 95 बटा 100 गुणा 20 करोगे तो कितने आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19 नंबर चले जाएंगे आपके। अगर आपके 96 आए तो देख लो कितने, अगर आपके 100 में से 96 आए हैं, 100 में से 96 आए, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो 20 के हिसाब से कितने जाएंगे अब आप खुद देख लें। तो 96 को आपको 20 से गुणा कर दीजिएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19.2 आएंगे। इसका मतलब आपके 20 में से 20 मार्क्स हैं वो स्कूल से भेजे जाएंगे सत्रांक के रूप में। अब एक बार लास्ट में फिर, नॉन प्रैक्टिकल में तो 100 का हिसाब रहेगा, 100 में से जितने नंबर आए उनको 20 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिए जाएंगे। पॉइंट अगर आता है तो अगला। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं ड्राइंग और म्यूजिक को छोड़कर, उनमें वो सीधा सा है x बटा 86 इंटू 14, 40 के इस 14 में से भेजे जाएंगे। तो जितने आए उनको ऊपर रख लो, 86 का भाग दे के 14 से गुणा कर दो। जो भी अंक आएंगे, पूर्णांक है तो पूर्ण में आ जाएगा, और भिन्नांक में है तो पॉइंट के आगे वाले अंक आपके भेज दिए जाएंगे। इस प्रकार से सत्रांक इस बार भेजे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई सारी बात, अब कोई टेंशन नहीं रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, किसी प्रकार की टेंशन है वो मत लीजिएगा। आप थ्योरिकल पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और प्रैक्टिकल आपके जल्द ही शुरू होने वाले हैं, आदेश आ जाएंगे। तो अच्छे से आपको प्रैक्टिकल का काम भी कॉपी के अंदर साफ सफाई से करना है, और उस दिन बड़े ही सभ्य तरीके से, पूर्णतः हमेशा सभ्य रहना चाहिए, हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, लेकिन उस दिन तो खास होना ही चाहिए, भी खास दिन होगा, क्योंकि 30 नंबर का जो सवाल है भाई,
तो थोड़ा सा चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रखिएगा। उस दिन कोई ऐसी टेंशन न तो आप रखिएगा न किसी को दीजिएगा। खुशियाँ ढूंढिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। बेस्ट विशेज़ आपको, ऑल द बेस्ट।